ये दोस्तों एग्जाम का नेक्स्ट हॉट क्वेश्चन पढ़ेंगे एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है उसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन रिएक्शन। और कंडेंसेशन रिएक्शन दो प्रकार का, जिस तरह सिक्के के दो पहलू होते हैं हेड और टेल, उस तरह कंडेंसेशन रिएक्शन के भी दो पहलू है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन और किलिंजारो रिएक्शन। तो सबसे पहले तो फुल एसिड में एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन पढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अल मिला तो अल का मतलब क्या? अल्फा हाइड्रोजन इज प्रेजेंट। एल्डोल कंडेंसेशन होने के लिए अल्फा हाइड्रोजन हमको उपस्थित होना दिखना चाहिए। अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन नहीं देगा। ठीक, फिर बढ़े आगे तो मिला दो, मतलब एल्डोल होने के लिए 2 मॉलिक्यूल होना चाहिए। कितना मॉलिक्यूल होना चाहिए? 2 मॉलिक्यूल। दोनों का दोनों मॉलिक्यूल सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेम। अगर डिफरेंट होगा तो एल्डोल रिएक्शन नहीं होगा। फिर आगे बढ़े तो डी से 2 था और डी से होता है डाइल्यूट NaOH। डी से क्या होता है? डाइल्यूट NaOH। मतलब रिएजेंट के रूप में डाइल्यूट NaOH लेना पड़ेगा। तो एल्डोल कंडेंसेशन में दोस्त रिएजेंट के रूप में हमको डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे। ओके, और सबस्ट्रेट के रूप में हम लेने जा रहे हैं एसिटल्डिहाइड। क्या लेने जा रहे हो? एसिटल्डिहाइड। तो एसिटल्डिहाइड का 2 मोल लेना पड़ेगा। ये कि मेरा CH3 C डबल बॉन्ड OH, ये कि 1 मोल एसिटल्डिहाइड का। अब दूसरा मोल लेने जा रहे हैं CH3 C डबल बॉन्ड OH। और रिएजेंट क्या लेना है? डाइल्यूट NaOH, मतलब दिल वाला NH लेना है। यहाँ पे लिया डाइल्यूट NaOH। डाइल्यूट NaOH का मतलब ये तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा ज्यादा, पानी का मात्रा कम है। सॉरी, पानी का मात्रा ज्यादा, सोडियम हाइड्रोक्साइड का मात्रा कम है। तो क्या बोलते हैं? दिल वाला NaOH, मतलब डाइल्यूट NaOH। इसी को बोलते हैं तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड। इतने में याद रखिए कि दिल में तनु है, मतलब डाइल्यूट NaOH। ओके, अब देखिए यहाँ पे एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है तो फंक्शन को जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। तो जिस तरह इंडिया में रहने वाले सभी ह्यूमन बीइंग्स को इंडियंस कहते हैं, उस तरह अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन को अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन है, इसलिए एसिटल्डिहाइड एल्डोल रिएक्शन शो करेगा। अब यहाँ पे मामला क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच बॉन्ड तोड़ते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है। तो पाई बॉन्ड जाते हैं, कमजोर बॉन्ड होता है। जिस तरह लड़कियों वाला प्यार झूठा प्यार होता है, उस तरह पाई बॉन्ड क्या है? कमजोर बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को तोड़े। ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू ज्यादा होता है कार्बन से, तो ऑक्सीजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन को छीन लेता है। एरो का हेड ऑक्सीजन के पास गया तो ऑक्सीजन के मुंडी पर -4, एरो का टेल कार्बन के पास गया तो कार्बन के मुंडी पर +4। अब देखो यहाँ पे मामला, ये बॉन्ड टूट गया। अब फंक्शन को जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3। यहाँ पे देखो ये 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर फैला दी। हाइड्रोजन मेटल है तो +4, कार्बन नॉन मेटल है तो -4। और देखो CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन। सिंगल बॉन्ड O बचा, ये बॉन्ड टूट चुका है। सिंगल बॉन्ड O बचा तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड O लिख दिए। ये माइनस और ये प्लस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। फिर आगे बढ़े, सिंगल बॉन्ड H था, मतलब कार्बन में हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन को चिपका दिए कार्बन से। ओके, फिर ये प्लस और ये माइनस आपस में जुड़कर बॉन्ड बना लिया। CH2 था तो यहाँ पर लिख दिए CH2, सिंगल बॉन्ड CHO था तो यहाँ पर लिख दिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। ओके, फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन का बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन। योग्य तुम्हारा हाँ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। इसका पूरा नाम क्या है दोस्त? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। यहाँ पर लिखिए बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। अब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड को दोस्त हीट करने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं? हीट। जब भी हम लोग हीट करते तो बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकलता है। अब देखो बीटा कुछ लेना है और कुछ देना है, तो लेन देन कहां से करेंगे? अल्फा और बीटा कार्बन से। तो अल्फा से क्या लेंगे? हाइड्रोजन। तो अल्फा से हाइड्रोजन, बीटा से OH, जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड और OH हमारा बेस। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उस तरह एसिड को बेस पसंद है। तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बन गया। अब CH3 सिंगल, अब अल्फा बीटा के बीच क्या डाल देंगे? डबल बॉन्ड। तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH बचा तो यहाँ लिखिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH।
और अल्फा बीटा के भी डबल बॉन्ड डालना है, तो यहाँ पर डाल दिए डबल बॉन्ड। फिर यहाँ पर हाइड्रोजन हट चुका, छुछे CH बचा, यहाँ पर लिख दिए छुछे CH। एल्डिहाइड था तो क्या एल्डिहाइड को लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड OH या CHO भी लिख सकते हैं, ठीक। एल्डिहाइड कार्बन का टेनी फास्फोरस ग्रुप है, एल्डिहाइड क्या बोलता है, हम जहाँ खड़े होते हैं वहीं से नंबरिंग शुरू होता है। तो प्रिंसिपल चल गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए रूट वर्ड ब्यूट, यहाँ पर क्या लिखेंगे ब्यूट। 2 नंबर पर डबल बॉन्ड है तो यहाँ लिख दिए 2 इन, एल्डिहाइड के लिए नाम के अंदर क्या लिखेंगे अल, यहाँ पर लिख दिए अल। अब बोलो अल्फाबेट नंबर हाइफन, यहाँ पर हाइफन, तो इस कंपाउंड का यूपेक नेम हो गया ब्यूट 2 इन अल। और इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया एसिटल्डिहाइड, 2 कार्बन के एल्डिहाइड क्या बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। तो बोलो जब दो सेम मॉलिक्यूल का एसिटल्डिहाइड लेते हैं और उसका रिएक्शन डाइल्यूट NaOH के प्रेजेंस में करते हैं, तब इंटरमीडिएट के रूप में बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनता है और मेन प्रोडक्ट के रूप में ब्यूट 2 इन अल बनता है। लेकिन बोलो व्हेन aldehyde and ketone is reacted with dilute NaOH, then beta hydroxyaldehyde and beta hydroxyketone is formed, which on further heating gives ब्यूट 2 इन अल या अल्फा बीटा unsaturated compound is formed. Such type of reaction is known as aldol condensation reaction.